बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, कल हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। यानी टू आर मोर कंपाउंड जिनमें एटमों की कनेक्टिविटी तो सेम हो, लेकिन थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो, उनको कहते हैं कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या चीज है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू आर मोर कंपाउंड have same molecular formula same connectivity but different arrangement of atom in three-dimensional space, in a three-dimensional space are known as stereoisomers. And this process is known as stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म की दो मेन किस्में हैं। नंबर एक है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और नंबर दो हमारे पास है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बात हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को दूसरा नाम भी देते हैं रोटामर। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? ऐसी आइसोमर जिनके अंदर मॉलिक्यूलों की एटमों की कनेक्टिविटी तो सेम हो, लेकिन क्या हो कि ये इंटरकन्वर्टिबल हो विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। क्या है? विदाउट ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड। जबकि कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल विदाउट ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड। तो सच आइसोमर्स, इसका अगर हम लिखें सच आइसोमर्स have same connectivity, but these forms only by breaking and then making bond, इनको कहते हैं कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म। जबकि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म क्या है? ये सच आइसोमर्स हैं which forms without making and breaking bond, although connectivity remains same, सबसे पहले हम
कॉन्फ़िगरेशन आइसोमरिज्म की तरफ आते हैं कि ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सेम कनेक्टिविटी होती है, लेकिन इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग होती है और बॉन्ड ब्रेक हो तो तब ये एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है, उनको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमरिज्म की फर्दर जो है वो दो किस्में हैं। एक है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और दूसरी हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक कौन सी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और दूसरी कौन सी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की तरफ आते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की तरफ आते हैं कि ये क्या चीज है। ऐसी आइसोमर, ऐसे कंपाउंड, कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, उन कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और इस प्रॉपर्टी का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहां दो चीजें सामने आ गई कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, और ये दूसरी बात आ गई ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी मतलब ये कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे सॉल्यूशन जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दें उनको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना कर सके उनको कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां दो बातें आ गई। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड ये लाइट क्या है, क्या चीज है। ये दरअसल मोनोक्रोमेटिक लाइट है। लाइट को अगर देखें तो ये कई तरह की वेवलेंथ उसमें होती हैं। 7 वेवलेंथ तो वो हैं जो हमें आंखों से नजर आ जाती हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, इनको विजिबल लाइट कहते हैं। उसके अलावा कई ऐसी वेवलेंथ है जो हमें नजर नहीं आती। तो आमतौर पर लाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है। हमने सिर्फ एक किस्म की वेवलेंथ सिलेक्ट करनी है लाइट में से, उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। लेकिन जो लाइट होती है वो मुख्तलिफ प्लेन में मूव करती है, एक्स एक्सिस में मूव करती है, वाई एक्सिस में मूव करती है, जेड एक्सिस में भी। तो वो लाइट हमने लेनी है मोनोक्रोमेटिक, जो एक प्लेन में मूव करे। मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हिच मूव्स इन वन प्लेन, मूव्स इन वन प्लेन, उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जो भी कंपाउंड, जो भी सॉल्यूशन जो है रोटेट कर दें किसको, प्लेन पोलराइज्ड, उनको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसके लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है पोलरीमीटर, और उसके अंदर 2 प्रिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन प्रिज्म का नाम है नाइकोल प्रिज्म। क्या नाम है उनका, नाइकोल प्रिज्म। मैं इसकी तरफ अभी नहीं जाना चाहता कि ये नाइकोल प्रिज्म क्या चीज है। एक नाइकोल प्रिज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ जो है वो लाइट जो सोर्स होता है लाइट का, उसको किस में तब्दील करता है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में तब्दील करता है, और उसको प्लेन पोलराइज्ड में तब्दील करता है। और दूसरा नाइकोल प्रिज्म जो है वो आईपीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक शीशे की ट्यूब होती है, इसके अंदर क्या होती है, शीशे की ट्यूब होती है, वो बाहर भी निकाली जा सकती है, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। इसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरा ये है। इसके अंदर जब ये खाली होती है और जब हम आई पीस से इसको देखते हैं इसको, तो ये हमें जो है वो रोशन नजर आता है, ब्राइट नजर आता है बिल्कुल। और अगर हम इसके अंदर ऐसा कंपाउंड डाल दें, सोल्यूशन डाल दें जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तो तब भी ये रोशन नजर आता है। यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर इसमें डालेंगे कंपाउंड या खाली होगी, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव यानी वाला जो नाइकोल प्रिज्म है, ये जो नाइकोल प्रिज्म है पहला, ये हमें ब्राइट नजर आएगा। लेकिन अगर इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का सॉल्यूशन डाल दिया जाए, जैसे ग्लूकोज है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड है, ऐसा सॉल्यूशन डाल दिया जाए, ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो
तब हम जब आईपीस से देखेंगे तो ये हम बिल्कुल डार्क नजर आएगा। भाई डार्क क्यों नजर आया है? असल बात ये कि इस कंपाउंड ने उस लाइट को रोटेट कर दिया है। क्या कर दिया? रोटेट कर दिया प्लेन लाइट को। लिहाजा रोटेट करने से हम इसको या तो दाएं तरफ पहले रोटेट करके देखेंगे क्या ये रोशन नजर आता है कि नहीं आता। अगर दाएं तरफ रोटेट करने से ये रोशन नजर आ गया तो इसका मतलब ये कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसने दाएं तरफ लाइट को रोटेट कर दिया है। और अगर हमने बाएं तरफ इसको रोटेट करने से ये रोशन नजर आया तो इसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये जो जिसमें हम जो कंपाउंड की दो किस्में आ गई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा क्या है हमारे पास? लीवो रोटेटरी है। ये हमारे पास ये तो प्रैक्टिकल फर्क है। ये जो प्लेन पोलराइज्ड वाला, ये पोलैरिमीटर वाला जो प्रोसेस है, ये तो प्रैक्टिकल वर्क है। लेकिन एक कंपाउंड को देख के हम कैसे बता सकते हैं आई ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? उसके लिए हम देखते हैं कि उस कंपाउंड का फार्मूला चेक करते हैं कि ये फार्मूला किस तरह का है। उसका फिर हम मुख्तलिफ फिशर प्रोजेक्शन वगैरह मुख्तलिफ प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो उससे पता चलता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो सबसे पहले उसमें ये समझना होगा कि इसके अंदर कायरल कार्बन मौजूद है या नहीं है। अगर कायरल है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर कायरल नहीं है, एक कायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कायरल कार्बन कौन सी होती है? ऐसी कार्बन जिसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हुए हों उसको कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? ऐसी कार्बन जिसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हुए हों उसको क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। मसलन मैं इस कार्बन के साथ यहां एक साइड पे इथाइल जोड़ देता हूं, एक साइड पे मैं OH जोड़ देता हूं, दूसरी साइड पे मैं C3 जोड़ देता हूं और इधर क्या जोड़ देता हूं? मैं H जोड़ देता हूं। अब इसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस कार्बन का नाम क्या है? कायरल कार्बन है। क्या नाम है? क्योंकि इसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूं, यानी आगे शीशा रख दूं और शीशा रख के इसको चेक करूं, तो जब हम शीशा देखते हैं, खुद आम मिरर देखते हैं, तो क्या होता है? हमारा दायां और मिरर का क्या होता है? बायां। यानी ये जो हमारा दायां हाथ है उधर बायां, दायां हाथ उधर होगा, इसके सामने क्या होगा? बायां हाथ होगा। और बायां जो है वो क्या हो जाएगा? दायां। हमारा चेहरा अगर फ्रंट पे है तो मिरर का क्या होगा? हमारी तरफ होगा। ऐसी सूरत हाल में अगर इसको देखें तो ये H इधर आ जाएगा और ये CH2 C3 इधर आ जाएगा। OH ऊपर है, बदस्तूर CH3 ऐसे हमने चेक किया है, तो ये दायां बायां बन गया, बायां दायां बन गया। अब हम अगर इस कंपाउंड को ऐसे देखेंगे, इसके ऊपर रख के, यानी ऐसे यू उठाएंगे ऐसे और ऐसे रखेंगे, तो क्या होगा? H पे आएगा इसका इथाइल और ये C2C3 इथाइल पे क्या होगा? H आ जाएगा। तो ये आपस में सुपरइम्पोजेबल नहीं है, सुपरइम्पोजेबल नहीं है। तो जो सुपरइम्पोजेबल ना हो आपस में उनको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और इन दोनों को एक दूसरे के कहते हैं एनंटियोमर। क्या कहते हैं? एनंटियोमर। समझ आ गई होगी? तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनके अंदर कायरल कार्बन का वजूद होता है। और बाद ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन होती नहीं है। जैसे मैं देखें, ये मैं इधर C3 लगाता हूं, इधर मैं C3 लगा देता हूं, इधर मैं बेशक H लगा दूं, इधर मैं क्या लगा दूं? OH लगा दूं। अब दो तो सेम ग्रुप आ गए, अगर दो भी सेम आ गए तभी ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होंगे और में कायरल कार्बन नहीं होगी। ऐसी कार्बन को हम कहेंगे ए कायरल कार्बन, और ए कायरल कार्बन को हम कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को एसिमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। और जिनमें कायरल कार्बन का वजूद होता है इनको कहते हैं सिमेट्रिक कंपाउंड, और इसको क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक। तो सॉरी, ये कायरल कार्बन जिसमें होती है उनको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव, और जिसमें ए कायरल कार्बन होती है वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं और इनमें कौन सी कार्बन होती है? एक कायरल कार्बन। क्या होती है? एक कायरल कार्बन।
यहाँ से हम कल पढ़ेंगे कि जिनके अंदर एक से ज्यादा कार्बन कार्बन भी मौजूद होती है, मतलब ग्लूकोज के अंदर एक से ज्यादा कार्बन कार्बन है, उनको हम कैसे स्टडी करेंगे, उनमें डायस्टीरियोमर पढ़ेंगे, एपीमर भी हम पढ़ेंगे, हैं मीजो कंपाउंड कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।